जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में माघ मास के उद्यापन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। जब भी किसी व्रत का हम नियम लेते हैं तो उसका जब तक उद्यापन न कर लें तब तक उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलता, उस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अभी माघ मास चल रहा है और कई लोग माघ मास के स्नान का नियम लिए होंगे, तो उन्हें माघ मास के स्नान का नियम के साथ में उद्यापन भी अवश्य ही करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि माघ मास के स्नान का उद्यापन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और ये किस दिन किया जाता है। तो माघ मास के स्नान का उद्यापन होता है वो पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी महीना जब शुरू होता है तो पूर्णिमा से शुरू होता है और अगली पूर्णिमा तक चलता है। तो माघ मास का स्नान का जो उद्यापन है वो पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। तो इस दिन आपको करना क्या है, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कर लेनी है। अगर किसी सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर आपको विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा करनी है और फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उनको भोजन कराकर ये सामग्री दान पुण्य देनी है और फिर उनका आशीर्वाद लेना है, तब ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तो हमें ब्राह्मण को क्या क्या देना है, अगर आपके सामर्थ्य अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, आप शर्ट पैंट का टुकड़ा ले लें और आपको इसमें कुछ भी गर्म कपड़े जरूर दान करने चाहिए। मैंने यहाँ स्वेटर लिया है, फिर एक बनियान लिया है और आपको जनेऊ अवश्य ही देनी है। जनेऊ आप अवश्य ही दें और दक्षिणा के बिना कोई भी दान अधूरा माना जाता है, तो हमें दक्षिणा में अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी जरूर देनी चाहिए। तो ये हो गए आपके पंडित जी को जो भी सामग्री हमें देनी है भोजन कराने के पश्चात, और फिर हमें पंडितानी को भी जो भोजन कराने के पश्चात देनी है वो सामग्री यहाँ पर मैं बता रही हूँ क्या क्या है। हम कुछ भी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप साड़ी साया ब्लाउज दे सकते हो, अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल ब्लाउज का टुकड़ा और श्रृंगार का सामान दे सकते हो। मैंने यहाँ पर साड़ी लिया है, साड़ी साया ब्लाउज ले रखी है और साथ ही आपको कुछ भी गर्म चीजें, माघ मास में गर्म चीजों का दान करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। तो मैंने यहाँ साड़ी ले ली है और साड़ी के साथ में ही मैंने शॉल ले लिया है। गर्म कपड़ों में मैंने शॉल ले लिया है, आप भी शॉल वगैरह आपके जो जचे आप वो ले सकते हो। उसके बाद फिर मैंने जुराफ जो है सॉक्स वो भी सर्दियों वाले ले रखे हैं जिससे कि माघ मास में देना चाहिए। फिर लिफाफा, आपको दक्षिणा कुछ भी देनी है और इसमें चांदी का दान भी बहुत फलदायी होता है, तो मैंने यहाँ चांदी की चिटकियां ले ली। आप चांदी के बिछुए, पायल, आपके जो सामर्थ्य है वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे चिटकियां और ये सिंदूर का जो होता है डब्बा वो लिया है। तो मैं इस बार सिंदूर का ये डब्बा दे रही हूँ। तो चांदी दान करना बहुत ही अच्छा होता है। और फिर इसमें आपको चरण पादुका तो जरूर ही देनी है। पहले जमाने में खड़ेऊ चलते थे लेकिन आज के जमाने में खड़ेऊ कोई नहीं पहनता, तो आप चप्पल कुछ भी दे सकते हो, हवाई चप्पल हो, बाहर जाने वाली चप्पल हो, कैसी भी चप्पल आप दे सकते हैं। क्योंकि माघ मास में स्नान का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें आपको जो भी साड़ी साया ब्लाउज आपने दिया उसके साथ श्रृंगार के सामग्री जरूर देनी है। श्रृंगार पिटारी आपको तैयार कर लेनी है। ये आलता हो गए, सिंदूर हो गए, उसके बाद फिर आप मेहंदी हो गई, रोली, मतलब आपके जो भी श्रृंगार 16 श्रृंगार के सामान होते हैं सब कुछ आप दे सकते हो। बिंदी हो गई, बिंदी बड़ी छोटी जैसी आपको जचे आप वैसी बिंदी दे सकते हो। फिर मेहंदी की कोन, चाहे मेहंदी सूखी हो या फिर उसकी कोन हो, आजकल मार्केट में हर तरह की मेहंदी अवेलेबल है तो आप वो दे सकते हो। काजल हो गए, फिर श्रृंगार में आपके जो कांच होती है, कांच हो गई, जो भी वस्तुएं आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इस दिन श्रृंगार का दान करने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको पंडितानी को सारे सामान के साथ में सुहाग सामग्री अवश्य देनी है। चूड़ी भी आप रख ले, चूड़ी चाहे कांच की हो, लाख की हो, जैसी आपके शहर में मिलती हो आप वैसी चूड़ी भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। माघ मास में चूंकि स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए हमें इस दिन कलश भी अवश्य देनी चाहिए। लोटा, चाहे वो स्टील का हो, चाहे तांबे का हो, पित्तल का हो, जैसे आपकी सामर्थ्य है आप वैसा दे सकते हो। फिर आपको तिल और गुड़ का दान तो अवश्य ही करनी चाहिए। आपको तिल चाहे 1 किलो हो, 2 किलो हो, 1.25 किलो हो, जितनी आपके सामर्थ्य अनुसार तिल और गुड़ जरूर दान करें और तिल से बनी हुई मिठाई भी आपको जरूर देनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, अपने आंचल को पकड़ ले और थोड़ा सा जल लेकर के छिड़काव कर ले और ऐसे आपको कलप लेना है। कलपने के बाद आपको पंडितानी के पैर छू करके ये सारी सामग्री दे देनी है।
अगर आप घर पर बुला करके पंडित पंडितानी को जिमा रहे हो तो आपको जिमाने के पश्चात ये सारी सामग्री दे देनी है। मिठाई का डब्बा अवश्य ही देना है। मिठाई में आप कोई सी भी मिठाई ले सकते हो। अगर तिल से बनी मिठाई हो तो बहुत ही बढ़िया है, तिल के लड्डू हो या फिर तिल के बने हुए कुछ भी, गजक हो गए या फिर आप रेवड़ी वगैरह कुछ भी दे सकते हो। और दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए, बिना दक्षिणा के कोई भी दान पुण्य नहीं माना जाता है। इस प्रकार से आपका ये उद्यापन विधि पूरा होता है। अगर आप घर पे ब्राह्मण को नहीं जिमा रहे हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के या फिर उनके घर पर भी ये सामग्री पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आप माघ स्नान का जो उद्यापन है करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उद्यापन की विधि और माघ पूर्णिमा की कथा और कहानी भी है, वो भी